बीती रात दिल्ली समेत एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। खास बात यह है कि भूकंप का केंद्र भी राजधानी दिल्ली से कुछ दूर हरियाणा के झज्जर में था। रात करीब 1:19 पर दिल्ली में भूकंप का कंपन महसूस किया गया। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.8 बताई जा रही है। झज्जर में भूकंप का एपिक सेंटर धरती के 5 किलोमीटर गहराई में था। गनीमत यह है कि भूकंप से अभी तक किसी की अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला। भारत जोड़ो यात्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी आरएसएस पर हमला बोला। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि मैं आरएसएस और बीजेपी के लोगों को धन्यवाद देता हूं। वो जितना मुझ पर हमला करते हैं मैं उतना बेहतर होता जा रहा हूं। बीजेपी और आरएसएस के लोग मेरे गुरु हैं, वो मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग जिस तरह से मुझ पर हमला करते हैं उससे मेरी विचारधारा और मजबूत होती है। मेरे जो आरएसएस के बीजेपी के मित्र हैं उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू। बीजेपी आरएसएस पर दिए गए राहुल के बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर राहुल बीजेपी और आरएसएस को अपना गुरु मानते हैं तो उन्हें नागपुर जाना चाहिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उन्हें आरएसएस और बीजेपी को नहीं बल्कि भारत माता के झंडे को गुरु मानना चाहिए। उनका नागपुर में स्वागत है। उन्हें भारत माता के ध्वज के आगे गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी ने बोला है कि मैं बीजेपी और आरएसएस को धन्यवाद देता हूं, गुरु मानता हूं कि वो हमारा मार्गदर्शन करता है। तो आप तो जानते हैं गुरु तो ऐसे स्टेटमेंट में कोई मानते हैं। गुरु मानना है तो आप आके हमारा भारत माँ का ध्वज को प्रणाम कीजिए, गुरु दक्षिणा दीजिए और आप आगे बढ़िए स्वयं सेवक का रूप से। क्या आपत्ति है? संघ का द्वार तो सबके लिए खोला है। सुरक्षा में चूक के मसले पर भी राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं भारत जोड़ो यात्रा पर हूं। अब सरकार चाहती है कि मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में भारत जोड़ो यात्रा करूं। आप बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा करो, ये मेरे लिए स्वीकार नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठकर कैसे करूं? इसके साथ ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि उनके सीनियर नेता भी बुलेट प्रूफ गाड़ी से बाहर आते हैं तो कोई चिट्ठी नहीं आती। मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूं, ठीक है। अब सरकार चाहती है कि मैं बीपी गाड़ी में भारत जोड़ो यात्रा करूं। कहते हैं आपका प्रोटोकॉल है कि आप हमें तंग मत करो, आप बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ के कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलो। अब ये मेरे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब यात्रा में आप मुझे समझाइए, भारत जोड़ो यात्रा में मैं बीपी गाड़ी में कैसे बैठूं? अच्छा, जब उनके नेता, उनके सीनियर नेता बीपी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं तो फिर कोई चिट्ठी नहीं जाती। उनके नेताओं ने रोड शो किए हैं, खुली जीप में गए हैं, उनके ही प्रोटोकॉल के खिलाफ है इसलिए वो मुझे लिख रहे हैं कि भैया आप बीपी गाड़ी से निकल गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं हूं। ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के राहुल गांधी के पीएम कैंडिडेट बनाने के बयान पर कही। राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा बनाने के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या बुराई है, सब एक साथ मंच पर आए, साथ मिलकर सब तय होगा। हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं। मेरे बारे में भी लोग कहते हैं, लेकिन हमारी इच्छा प्रधानमंत्री बनने की नहीं है। क्या भारत जोड़ो यात्रा करके आपको बोलेंगे तब शामिल होंगे? नहीं, एक बात हम कहते, पार्टी का कार्यक्रम अपना करना काम है
पार्टी का काम तो अपना करना है ना, तो पार्टी के काम से हम लोगों का मतलब नहीं है। अगर आपको नहीं आप सुन लीजिए, हम बार बार कह रहे हैं कि जैसे ही ये काम से अपना हो जाएंगे और जो हम लोगों की बातचीत हुई है उसके बाद जब फिर बुलाएंगे और हम लोग आपस में बात करके आगे के बारे में तय करेंगे तो उसी के आधार पर आगे का कार्यक्रम होगा। अभी कोई कार्यक्रम चल रहा है वो अपना अपना है, वो करे सब कोई बात नहीं। डीडीसीए की टीम शनिवार को भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का हालचाल लेने देहरादून मैक्स हॉस्पिटल पहुंची। यहां उनका हालचाल लेने के बाद डीडीसीए की टीम ने अपने बयान में कहा कि ऋषभ की सेहत में सुधार है, हम डॉक्टर्स के इलाज से संतुष्ट हैं। यहां से पंत को शिफ्ट करने का फैसला बीसीसीआई करेगी। बीसीसीआई के डॉक्टर्स भी लगातार संपर्क में हैं, उनका इलाज यहां भी बेहतर चल रहा है। अगर बेस्ट ट्रीटमेंट की जरूरत हुई तो उन्हें शिफ्ट भी कर सकते हैं। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा खुदकुशी मामले में आरोपी श्रीजान को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बीच पुलिस ने कोर्ट को बताया कि श्रीजान जांच में सहयोग नहीं कर रहा, साथ ही वो अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड भी नहीं बता रहा है। इस बीच श्रीजान के परिवार वाले सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो तुनिशा शर्मा के परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों का जवाब दे सकते हैं। तुनिशा की मां ने श्रीजान और उनके परिवार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही तुनिशा केस में हत्या का भी शक जताया है। तुनिशा केस पर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का बयान आया है। उन्होंने कहा कि सभी चीजों को लव जिहाद के एंगल से नहीं देखना चाहिए। एसटी हसन ने कहा कि आपस में प्यार था उनका, शादी करना चाहते थे, लेकिन हमारा समाज अभी इतना लिबरल नहीं है कि दो मजहब के लोग आपस में शादी कर लें। समाज का दबाव था शायद उनके ऊपर, लेकिन जो भी था इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। सारी चीजें लव जिहाद से नहीं देखनी चाहिए। मुझे पहले दिन से लग रहा था कि यह मामला लव जिहाद पर आकर रुक जाएगा। हमारा समाज अभी इतना लिबरल नहीं है कि वो अलाउ कर दे कि इंटर धर्म में मैरिज हो। तो समाज के लिए हो सकता कुछ उनके ऊपर दबाव हो। अगर उनके ऊपर दबाव भी था तो उन्होंने ये ऐसा खतरनाक कदम क्यों उठाया? वो बालिग लड़की थी, कोई किसी के कहने से आदमी कोई कुछ भी कर लेगा क्या? और हर चीज को लव जिहाद से नहीं जोड़ना चाहिए। भारत चीन सीमा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। बेंगलुरु में आईटीबीपी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि मुझे भारत चीन सीमा को लेकर किसी भी तरह की चिंता नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि आईटीबीपी के जवान वहां गश्त कर रहे हैं। लेस मात्र भी चिंता नहीं होती है भारत चीन सीमा की, जब हमें मालूम होता है कि मेरे आईटीबीपी का जवान गांव गश्त लगा रहा है या वहां कैंप कर ठहरा है। किसी की मजाल नहीं है भारत की 1 इंच जमीन का भी अतिक्रमण वो कर पाए। पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि देश में मौलिक अधिकार अब विलास की वस्तु बनकर रह गए। उन्होंने कहा है कि अधिकार अब केवल उन्हीं को मिलते हैं जो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मामलों में सरकार के सामने झुकते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को लिखे एक पत्र में महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि 2019 में अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद जम्मू और कश्मीर में केवल भरोसे की कमी और अलगाव बढ़ा है। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि आपने हाल में भारत जैसे लोकतंत्र में मामूली मामलों में भी जमानत देने में निचली अदालतों की नाकामी का जिक्र किया। इसे अखबारों में सिंगल कॉलम की स्टोरी बनकर रहने के बजाय निर्देश के रूप में लेना चाहिए। बीती रात 12 बजे से ही नए साल का जश्न शुरू हो गया। लोगों ने पूरे जोश के साथ नए साल की अगवानी की। कोरोना काल के बाद ये पहला मौका था जब लोगों ने नए साल का जश्न जोरदार तरीके से मनाया। चंबा की ऊपरी पहाड़ियों पर मौसम का पहला हिमपात हो गया है। इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ यहां पहुंचे पर्यटकों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। होटल व्यवसायी और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग हिमपात के कारण पर्यटकों की बड़ी संख्या में उमड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। सीजन की पहली बर्फबारी के बाद पर्यटन नगरी डलहौजी पर्यटकों से गुलजार हो गई है। नए साल के जश्न के लिए खूबसूरत पर्यटन नगरी डलहौजी का रुख करने वाले पर्यटकों के लिए देर रात हुई बर्फबारी ने सौगात देने का काम किया है। डलहौजी के अहला, बकरोटा, कालाटॉप, खजियार डेन और आसपास के इलाकों में ताजा हिमपात होने के बाद पर्यटकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। नए साल के जश्न के लिए पर्यटक लगातार डलहौजी, खजियार का रुख करने लगे हैं। अक्सर पर्यटक बर्फबारी देखने के लिए देश विदेश से नए साल के अवसर पर डलहौजी पहुंचते हैं।
राजस्थान के करौली में एक बार फिर कोहरे ने दस्तक दी है। ज्यादातर स्थानों पर घना कोहरा नजर आया। कोहरे के चलते विजिबिलिटी का स्तर 100 मीटर के नीचे पहुंच गया है, जिसके चलते वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे कम तापमान हिंडौन सिटी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन पर 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि तापमान में 3 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। कोहरा इतना घना था कि 11 बजे तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। मौसम विभाग के अनुसार 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवा चल रही है। जैसे जैसे सर्दी का सितम बढ़ रहा है, धुंध और घने कोहरे की वजह से वाहन चालकों के लिए जीरो विजिबिलिटी सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। आलम यह है कि सामने से आ रही गाड़ी महज कुछ ही मीटर की दूरी पर नजर आती है और तब तक गाड़ी इतनी नजदीक आ चुकी होती है कि वाहन चलाने वाले ड्राइवर को कई बार गाड़ी संभालने तक का मौका नहीं मिलता है। कोहरे के चलते स्कूल बस और एक ट्रक में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार बच्चों और स्टाफ की चीखने की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। अभी तक इस हादसे में स्कूल बस में सवार 22 बच्चे और स्टाफ के 2 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।